नेक्स्ट मेरा टॉपिक है थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी कहने का मतलब है थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर को अभी हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किए हुए, तो ये कंडक्टर के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे एट रूम टेम्परेचर। मीन्स रूम टेम्परेचर का बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मैनर में मूव कर रहे होते हैं, और उस समय जो रैंडम मैनर में मूव कर रहे होते हैं इसके पास जो वेलोसिटी होता है वो किसके कारण होता है, थर्मल एनर्जी के कारण, रूम टेम्परेचर के कारण। यहाँ टेम्परेचर टर्म है यानी थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मैनर में मूव कर रहा है, लेकिन इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, क्योंकि एवरेज यदि देखा जाए तो रैंडम मैनर में मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा। साथ ही साथ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, कहने का मतलब है दोनों को इक्वल मानते हैं। तो करंट क्या होगा, इस समय इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड का रेट और राइट हैंड साइड का रेट इक्वल है। तो करंट मेरा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा था थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मींस रूम टेम्परेचर पे 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 6 मीटर का स्पीड से, मीटर पर सेकंड का स्पीड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये कंडक्टर में मूव कर रहा होता है। तो इस समय जो वेलोसिटी है थर्मल एनर्जी के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव। जैसे इसको हम लोग एक बैटरी से अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाता है, एक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस फील्ड के चलते क्या होगा, यहाँ का हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F इज इक्वल टू QE। ये बात क्लियर है। तो ये फोर्स जब हर एक इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहेगा। कहने का मतलब है जहां का पोटेंशियल हाई है पॉजिटिव, उधर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा कंडक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा तो बीच में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उन सबसे कॉलिजन करेगा। सपोज कि ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर पूरा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस भरे हुए हैं कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन को जब यहां से पॉजिटिव जब पोटेंशियल है, ये जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एक्सेलरेट होगा, लेकिन वेलोसिटी उसका जब मैक्सिमम होगा उस समय वो मूव करने के दौरान और सारे पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, तो फिर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करके पॉजिटिव एंड तरफ नहीं आता है, इस दौरान उसको काफी कॉलिजन फेस करना पड़ता है, और पोज और मोशन मीन्स रुकता है और मूव करता है, रुकता है मूव करता है। कॉलिजन के कारण उसका वेलोसिटी मिनिमम, और जैसे ही उसको फिर गैप मिला वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस तरह से पॉज होता है, फिर मोशन होता है, पॉज होता है, मोशन होता है। तो जो ड्रिफ्ट हुआ, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है सबसे पहले मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे ही कॉलिजन होगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम, और उस समय इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, फिर गैप में वो मूव करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलिजन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और यदि सपोज ये इस तरह मूव कर रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, काफी कम होगा। तो जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और साथ ही साथ दो सक्सेसिव कॉलिजन, कहने का मतलब है एक बार इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड किया किसी आयन से, और फिर जब दूसरे आयन से कोलाइड करेगा तो ये जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कि कितना टाइम तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, आराम करता है। और जो ये पाथ ट्रेवल कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है। और थर्मल वेलोसिटी का, थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से इलेक्ट्रॉन जिग जैग मैनर में मूव कर रहा होता है। और एवरेज जो थर्मल वेलोसिटी है हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना है, 0, क्योंकि उस समय करंट का भी वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज जो है अप्रोक्स रेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का रेट ऑफ मोशन और राइट साइड का रेट ऑफ मोशन दोनों सेम है, तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इसको एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है वेरियस कॉलिजन को सफर करते हुए पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो ड्रिफ्ट है, जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और साथ ही साथ दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम लोग वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर AB, यहां पे हम लोग A और B दे दे रहे हैं। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर AB हैविंग n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के पास कितने हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर, डॉट 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 UN, ये मेरा क्या है, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, या तो लिख सकते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 डॉट 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 n रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी होगा वो U1, इसी तरह n तक हम लोग कंसीडर करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी। कहने का मतलब है इस समय तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हुए। लेकिन यदि बात करें एवरेज वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एवरेज निकाल रहे हैं तो जितना एवरेज वेलोसिटी है सारा को क्या करेंगे, सम कर देंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा क्या निकलेगा, एवरेज। और अभी हम जस्ट बताया कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 0, क्योंकि इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये रैंडम मैनर में मूव कर रहे होते हैं। तो जो रूम टेम्परेचर पे यानी जो थर्मल वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का या थर्मल वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। हम लोग यहाँ पे बैटरी शो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यदि हम लोग लिखना चाहें कि when electric field is applied, then electric force experienced by an electron is कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। यदि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान ले रहे हैं E, तो सॉरी F इज इक्वल टू ई, जहां पे E मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और F मेरा फोर्स और E मेरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो इतना फोर्स से ये एक्सेलरेट होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और चूंकि फोर्स का वैल्यू ये है, तो यहां से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख सकते हैं F/m, और F का वैल्यू कितना, E, और यहां से लिख सकते हैं m। यदि इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव डाल सकते हैं। या तो चूंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टोरली जब लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डालेंगे। और यहाँ मास इलेक्ट्रॉन का कितना है, m।
इक्वेशन नंबर 2। क्या क्लियर है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स कितना होगा, F इजिकल टू माइनस ई। यहाँ पे माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। साथ ही साथ यदि एक्सेलरेशन निकाले तो फोर्स अपॉन एम माइनस ई अपॉन एम, मास क्या है, एम। यहां से ये तो बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एट एनी इंस्टेंट velocity of electron with thermal velocity u1 becomes v1 is equal to u1 plus a top 1। यहां पे देखा जाए तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। चूंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है तो इनिशियल वेलोसिटी u1 से ये कितना बन जाएगा, v1। और v1 का यदि फॉर्मूला लिखे तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। इसी तरह यदि हर एक इलेक्ट्रॉन का देखें तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u2 प्लस a2। यहाँ पे टॉ1 मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो। और इसी तरह यदि लिखे n टर्म्स तक तो vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un प्लस a टॉ n। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इच इलेक्ट्रॉन, यदि वन इलेक्ट्रॉन का हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालें तो क्या होगा, सारा वेलोसिटी को फिर सम करना पड़ेगा, यानी एवरेज वेलोसिटी vd, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का यदि एवरेज वेलोसिटी निकालें तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ तो वो एवरेज वेलोसिटी मेरा कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सारा का सम करेंगे तो u1 प्लस, ऐसा करते हैं सारे में से u1 u2 u3 un को एक जगह कर देते हैं तो ये आएगा u2 डॉट 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 प्लस un, सारे में वेक्टर साइन होगा, n से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी का थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। इसी तरह सेकंड देखा जाए तो सारे में से a कॉमन है तो a को बाहर कर देंगे तो ये मेरा आएगा टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस डॉट 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 प्लस टॉ n अपॉन n। तो यहां से यदि देखा जाए ये मेरा थर्मल वेलोसिटी है तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा, 0, क्योंकि सबसे पहला इक्वेशन में यही चीज देखे थे। ए का जो वैल्यू था वो था माइनस ई अपॉन एम। इसको यदि हम लोग टॉ कंसीडर कर ले, मीन्स एवरेज टाइम टोटल का, जैसे नंबर 1 का जो टाइम गैप है वो है 1, दूसरा का 2, तीसरा का टॉ 3, इसी तरह टॉ n तक कंसीडर करेंगे तो इन सारे का एवरेज, यानी ये मेरा होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से यदि टॉ हम लोग कंसीडर कर ले इस टोटल को, मीन्स इस एवरेज टाइम को हम लोग टॉ से डिनोट करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा वो आएगा माइनस ई अपॉन एन और यहाँ पे टॉ। मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ vd वेक्टर इज इक्वल टू ई अपॉन एन इंटू टू। ये मेरा क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा। तो हम लोग को यहाँ करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे उस समय इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी होगा थर्मल एनर्जी के कारण,
लेकिन उन सारे का एवरेज क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम लोग वो चीज कर लेंगे। सेकेंड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा वो उस फोर्स के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव की तरफ। तो सपोज कर रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी u1 था वो वेलोसिटी अब v1 बन गया, तो v1 का जो फॉर्मूला होगा वो u1 प्लस a tau 1। इसी तरह यदि हर एक इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो u2 प्लस a tau 2 और n तक गया हुआ है, un tau n तक। अब हमको इन सारे वेलोसिटीज को एवरेज निकालना है, एवरेज करना है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। क्योंकि हम लोग जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किए थे तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन जिसके चलते वो ड्रिफ्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो सारे का सम कर देंगे, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यदि u1 u2 को एक जगह रखा जाए और n से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी देगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एवरेज कितना होगा वो, तो इसको हम लोग 0 कंसिडर किए हुए हैं। साथ ही साथ ए सारे में कांस्टेंट और ए को बाहर कर लेंगे, tau 1 tau 2, इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको tau से डिनोट करते हैं। यहां से देखा जाए तो फाइनल एक्सप्रेशन e tau अपॉन m, ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।